अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कहा जा सकता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से है पार्ट 49। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। इधर वानी वंदना की आई से प्रॉमिस कर चुकी थी कि वो धीरे धीरे वंदना से दूर हो जाएगी। एकदम से वो नहीं हो पाएगी, मुश्किल है। वो धीरे धीरे उससे दूर हो जाएगी। थोड़ा सा वक्त उसे दे दिया जाए, जिससे वंदना की आई भी मान जाती है। इतना कहती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। वो कॉल तो डिस्कनेक्ट कर देती है, लेकिन उसके बाद वानी पूरी तरह से बिखर सी जाती है। हालांकि वो जिस तरह से टूटती है वो कोई देख नहीं पाती है। दूसरी तरफ ये सारी चीज़ों से अनजान वंदना बस इंतज़ार में थी। कभी तो वानी के पास वक्त होगी, जब भी होगी वो शायद उससे बात करेगी। इसी इंतज़ार में कहीं ना कहीं दिन बस बीत ही रहे थे। कुछ पल बीत जाते हैं। वो दिन शाम तक सारी चीज़ें ठीक भी थे, पर कुछ ठीक भी नहीं थे। जो सानिया थी वो लंच करने के लिए जाती तो है, लेकिन वानी मना कर देती है। कहती है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ कर रही है, वो फ़िलहाल नहीं कर पाएगी। सानिया को लगती है कि शायद सच में बिजी होगी, लेकिन उसे क्या पता कि वानी टूट चुकी है और ऐसे हालात में शायद गले से खाना नहीं उतरेगी। वो दिन जैसे तैसे तो बीत जाती है। अगले दिन से शायद वानी के लिए एक नई संघर्ष की शुरुआत थी। हर दिन शायद उसे कुछ न कुछ तरीके से चीज़ों से खुद से आज़ाद करनी पड़ेगी। क्या इतनी आसान है किसी को मोहब्बत करके ऐसे पीछे हो जाना? जो हो जाते हैं शायद वो मोहब्बत नहीं फरेबी होते हैं। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन वंदना, उसकी क्या गलती है? उसने तो बस शिद्दत से मोहब्बत करी थी। ये जो पल थे ये गुजर तो जाएंगे एक दिन ना एक दिन, लेकिन क्या इन पलों में से जो खूबसूरत पल थे दोनों के, वो कभी मिट पाएंगे? ये तो बहुत बड़े सवाल थे, जिसका जवाब शायद हमें आगे पता चलेंगे। उस दिन से कहीं ना कहीं वानी बस अपनी फीलिंग्स से दूर होने की कोशिश कर रही थी। एक नई शुरुआत शायद वो करने की कोशिश कर तो रही थी, लेकिन उससे हो नहीं रही थी। उस दिन से कई दिन बीत जाते हैं। वंदना हर दिन उसके इंतज़ार में बिता रही थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि टोटली बात नहीं होते थे, बहुत रेयर, वो भी फ़ोन पर। बाकी बचा टेक्स्ट में बात हो जाती थी। वंदना इतनी समझने की कोशिश कर रही थी कि सारी उलझनों में फंसी वानी भला वो कितना कुछ करती है, उसे इतना तो समझनी चाहिए कम से कम। और उसी इंतज़ार में दिन बस बीत ही रहे थे। किसी दिन बस 1 मिनट बात होती है, तो किसी दिन बात ही नहीं होते, बस टेक्स्ट होती है। कैसी है आप? ठीक हूँ। खाना खा लिया? सब कुछ ठीक है ना? हाँ बस ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। ऐसे लग रहे थे कि हर दिन थोड़े थोड़े करके बातें कम होने लगे थे। ऐसे लग रहे थे वंदना को कि कुछ तो अजीब है। उसे हर एक चीज़ का एहसास हो तो रही थी, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी। चाहकर भी वानी चीज़ों से हट नहीं सकती थी। और वंदना, उसे महसूस हर चीज़ हो रही थी, बस बयान नहीं कर पा रही थी। 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने बाद एक दिन वंदना बड़ी इंतज़ार में थी कि आज कुछ भी हो जाए वानी ज़रूर कॉल करेगी उसे, क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी। कम से कम आज के दिन शायद वो वानी से प्रॉपर बात कर पाएगी। शायद वो वीडियो कॉल कर ले। न जाने कितनी दिनों से उन दोनों ने वीडियो कॉल पे बात नहीं की। हाँ, ऑफिस में जाके कुछ हद तक कभी कभार वो भी कॉल पे बात होती है, पर वो भी बहुत मुश्किलों से। और उन दिनों में वानी खुद को इतना बिजी कर ली थी अपनी पापा के बिजनेस, अपनी ऑफिस की चीज़ों में, कि सानिया से भी वो प्रॉपर बात नहीं कर पा रही थी। बस ऑफिस में कुछ चीज़ों में सानिया को अगर कुछ काम होती है, वो जाती है वानी के पास प्रॉब्लम लेके, और उस दौरान थोड़ी देर तक बात होती है, ज़्यादा नहीं। जैसे जैसे वक्त बीत रही थी वैसे वैसे वंदना की एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। क्या पता कुछ सरप्राइज़ करी होगी वानी ने।
उसकी इंतज़ार की घड़ी मानो कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। दोपहर से अब शाम के 5 बज रहे थे। बस ऑफिस ख़त्म होने वाली ही थी। यशु ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऑफिस के सभी के साथ मिलकर वंदना के लिए कुछ बर्थडे स्पेशल करती है। सारे स्टाफ मिलके केक लाते हैं, उसको बर्थडे विश करती है। कहीं ना कहीं वंदना सब में खुश होने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो खुश नहीं हो पाती है। उसे बस वानी की इंतज़ार थी। 6 बजने से पहले ही 5:30 बजे तक वो सानिया को कॉल करती है। इन दिनों वो कोशिश करी थी कि कुछ भी हो जाए वो सानिया को कॉल करके परेशान नहीं करेगी वानी के मामले में। फिर भी उस दिन वो खुद को रोक नहीं पाती है, वो कॉल कर लेती है। सानिया उस वक्त थोड़ी अर्ली चली गई थी अपने घर, तो वो निकल जाती है। वो बस रास्ते में थी, वो कॉल पिक करती है। हेलो जी, नमस्ते, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? इतने दिन बाद आप आज हमारी याद आ गई। जी वो नमस्ते, कैसी हैं आप? जी हम तो बढ़िया, आप कैसी हैं? हाय, कितने दिन बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिल रही है। वही मिठास आवाज़ में, हाय क्या बात है। आप बताइए। जी वो मैं ठीक हूँ। अभी तक ऑफिस में हैं आप? नहीं, मैं घर जा रही हूँ। अब अच्छा, वो कौन? वानी? वो तो निकल चुकी थी, शायद उसे यहाँ से अपने पापा के ऑफिस में जानी है। अब तो वो वहाँ की चीज़ें भी हैंडल करती है ना। हाँ अच्छा, क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों के बीच बातचीत सब ठीक हो रहा है ना? वैसे उससे तो मैं पूछी थी कल, वो तो बता रही थी सब ठीक है। वंदना आगे कुछ नहीं बोलती, वो बस बोलती कि हाँ सब ठीक है, ठीक है, आप आराम से पहुँच जाइए घर। सानिया को थोड़ी गड़बड़ तो लगती है, बोलती कि वैसे वंदना जी, आर यू श्योर कि सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, चलिए आप आराम से घर जाइएगा। चलिए ठीक है। और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट होती है। पता नहीं वो मायूस हो चुकी थी। यशु नोट करती है, पूछती है कि क्या हुआ है। कुछ नहीं, देख मुझे इतना तो समझ आ रही है, तुम खुश होने की नाटक कर रही हो पर खुश हो नहीं पा रही हो, तो ये दिखावे की खुशी की क्या ज़रूरत है? अगर अच्छे नहीं लग रही तो दैट्स फाइन, ज़बरदस्ती नहीं है किसी चीज़ में। घर चले। ये क्या बात हुई, आज बर्थडे है और प्लीज़ चलो ठीक है, पहुँचते हैं घर। वहाँ से ये लोग ऑफिस से निकल जाते हैं। वंदना घर पहुँचती है, एज़ यूजल उसकी घर की जो चीज़ें हैं, लेकिन इन 2 महीनों में उसकी आई बाबा की बर्ताव थोड़े से नॉर्मल हो चुके थे। उसके बाबा पहले जैसे थोड़ा सा कामली बात करते हैं उससे, तो कुछ चीज़ें ठीक हो चुके थे अब तक। वो घर जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, अपनी आई की थोड़ी बहुत मदद करती है और उसके बाद डिनर वगैरह करके वो अपने कमरे में जा चुकी थी। 10 बज रहे थे। अब भी फ़ोन की ओर एक टक देख रही थी। उसने बहुत सारी कॉल करी थी, टेक्स्ट करी थी, ना कॉल की रिप्लाई आती और ना ही टेक्स्ट की। यहाँ तक तो सीन तक नहीं हो रही थी। दूसरी ओर वानी अपने ऑफिस से अपने पापा के ऑफिस जा चुकी थी। वहाँ की चीज़ें संभलते संभलते 9:30 बज चुके थे और वहाँ से वो घर आते आते 10:30। उसके बाद वो एज़ यूजुअल फ्रेश वगैरह होती है, बस जैसे तैसे थोड़ी बहुत खाकर वो अपने कमरे में आती है, लैपटॉप लेके बैठ जाती है। इन दिनों वो इतनी बिजी हो चुकी थी कि बहुत रेयर होते कि पूरा परिवार एक साथ कुछ खा पाए। ब्रेकफास्ट वो जैसे तैसे उसकी मम्मी कमरे में तक लाती है, वो खा के निकल जाती है। और डिनर सब पहले कर लेते हैं, वो आके बाद में करके कमरे में चली आती है। ऐसी सीन होती है। कहीं ना कहीं उसकी मम्मी भी समझ रही थी चीज़ें। और उस दिन लगभग 10:30 के बाद ही वो कमरे में आते, देखते ही ये डिनर करके आती ही लैपटॉप लेके बैठ गई। तो वो उसके पास बैठती है और बोलती कि क्या हो गई है तुम? हाँ, क्या इतनी, क्या पूरी तरह से खुद को ऐसे काम में समा देना? ये शरीर भी है, इसे थोड़ा सा आराम भी चाहिए। संडे को भी तुम आराम से बैठती नहीं हो, चली जाती हो ऑफिस में। आखिर क्या हो गई है ऐसा? थोड़ी देर बैठती नहीं हो, अब आराम से बात नहीं करती हो? इतना क्या काम पे पूरी तरह से तुम उलझ गई बेटा? माँ बताई तो हो ना, पापा के बिजनेस को ठीक करनी है तो कम से कम थोड़ा सा बिजी तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिस भी संभल रही हूँ। और अगर 2 तरीके से चीज़ें देखूँ तो आप समझ सकती है, तो फिर मत करो ना बेटा।
जैसे है तुम्हारी पापा की चीज़ें वैसे रहने दो, वो जब ठीक हो जाएंगी। मम्मी मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बस चाहती हूँ कि बस जैसे जैसे मैं ठीक करूँ, पापा ठीक होते रहते वो अपनी बिजनेस को खड़ा देखें, बस इतना मैं करना चाहती हूँ। तो इन सारी चीज़ में तुम्हारी खुद का क्या? हाँ बेटा, ये शरीर को भी थोड़ी बहुत आराम देनी पड़ती है। कभी तुम रात रात भर जागी रहती हो, कभी तुम टेरेस पे जाके पता नहीं क्या करती रहती हो। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रही है? पहले तो सानिया कभी कभार आ जाती थी, अब तो वो भी नहीं आती है, और तुम तो आने से मना कर दी हो। ऐसा नहीं है माँ, जब बस मैं नहीं चाहती कि वो आकर बेफिजूल की बातें करे और मेरा वक्त ज़ाया। वो तुम्हारी दोस्त है, क्या तुम आजकल ऐसे बात करने लगी हो उससे? मम्मी ऐसा नहीं है, आपको क्यों लगती है कि मैं उससे ऐसे बर्ताव करूँगी? मैंने बस उससे ये कही है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे, पहले फ़िलहाल मुझे परेशान वगैरह मत करे, बस इतना ही और कुछ नहीं। बेटा ये सोच समझकर चीज़ें, रिश्ते निभाए नहीं जाते। तुम अपना ध्यान रखो। उसकी मम्मी जा ही रही थी, तभी वो पीछे से ही बोल पड़ती है, शायद मैं रिश्ता निभाने के लिए काबिल इंसान नहीं हुआ। उसकी मम्मी पीछे पलटकर उसके पास आती है, उसके सर पे सहलाते, ऐसा नहीं होते बेटा, रिश्ता निभाना किसी को नहीं आते हैं, बस दिल जोड़ जाए ना तो सब कुछ अपने आप ही होते जाएंगे, रिश्ते भी अपने आप ही सुलझ जाएंगे। अब ये लैपटॉप बंद करो और सो जाओ। जैसे उसकी मम्मी चली जाती, लेकिन 11 साढ़े 11 बजे तक वो लैपटॉप में ही थी। चीज़ें करने के बाद 12 बजने से 10 मिनट बचे थे अब भी। तब उसकी ध्यान जाती है फ़ोन की तरफ। जैसे ही वो फ़ोन की तरफ देखती है, पता नहीं क्यों उसकी आंखें भर सी जाती है। वो फ़ोन लेती है और सीधा अपने कमरे से निकलकर टेरेस की ओर चली जाती है। हाथ में कुछ थी उसकी। वो टेरेस पे जाती ही एक छोटा सा कैंडल जलाती है और एक छोटा सा केक, वो टिफिन केक होते हैं ना बच्चों के, पता नहीं आंखों में आंसू भरे हुए थे, 2 बूंद आंसू गिर जाती है। ठीक 2 मिनट बचे थे, तभी वो कैंडल को बुझा देती है और वो केक थोड़ा सा तोड़ कर खाती है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय लव, एंड आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी स्पेशल डे में तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट परफेक्ट पर्सन फॉर यू। शायद मैं तुम्हारे लिए काबिल भी नहीं हूँ। मुझे माफ़ कर देना, आज के दिन तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। आई नो, तुम्हें हर क्षण मेरी याद आई है, हर लम्हा तुमने मेरी याद में मुझे कॉल किया, टेक्स्ट किया। कम से कम आज के दिन तुम्हारी थी, पर नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कर पाई ना तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी। कहीं ना कहीं खुद को रोकने में मुझे ये सारी चीज़ करनी पड़ेंगी। मुझे तकलीफ़ हो रही है इतना कि मैं बता नहीं पाऊंगी। दिल में इतनी दर्द हो रही है कि कैसे समझाऊं। ये प्यार में इतनी तकलीफ़ क्यों होती है? काश तुम्हारे आए बाबा समझ पाते। काश सोची थी कि धीरे धीरे बात करना थोड़ा कम कर दूंगी तो अपने आप, लेकिन मैं गलत थी। ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि मैं तुमसे और ज़्यादा प्यार करने लगी। ये दूरियां तो बस महज वहम है। दिन पर दिन तुम्हारे लिए वो क्रेजीनेस, वो प्यार, वो एहसास बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं मैं आगे क्या करूँगी, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन तुमसे, तुम्हारी परिवार से तुम्हें दूर नहीं करूँगी। प्रॉमिस किया, तुम्हें तुम्हारी आई बाबा से नहीं दूर करूँगी। वो केक वो पूरा खाती है और उसके बाद कुछ देर तक वो टेरेस पे ही ठहरी हुई थी और फिर वो निकल जाती है कमरे में आकर। लगभग 1-1:30 बजे वो सो जाती है। इधर वो रात बस आंसू से तकियों को भिगा रही थी वंदना। कभी इधर करवटे तो कभी उधर,
ऐसे लग रहे थे कि आज पहली दफा उसे इतना तकलीफ हुई है। इतना क्या बिजी? चलो ठीक है, मान लिया, होंगे बहुत सारे काम, नहीं होंगे वक्त, नहीं मिले होंगे, लेकिन क्या 5 सेकंड भी नहीं है बस एक पट्टे विश करने में? बस 2 लफ्ज़, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बस वो एक टेक्स्ट अगर उसकी आंखों में आ जाते सामने तो शायद वो उतने में ही खुश हो जाती। लेकिन क्या वानी के पास वो थोड़ा सा भी वक्त नहीं थी? इतना तकलीफ वंदना को हो रही थी कि वो पूरी रात रोती है, बस तकियों को भिगाती है। इधर सुबह लगभग 6 बजे उसकी आई उसके कमरे में जाती है तो वो उठी हुई थी, कुछ कर रही थी। तभी उसकी आई बोलती कि उठ गई तुम? वंदना बोलती कि हाँ आई उठ गई। कुछ करनी है क्या, काम वगैरह? नहीं, अभी अभी तो उठी हो। वैसे भी तुम इतनी जल्दी क्यों उठी हो? थोड़ी देर और सो लेती। वैसे चाहो तो सो जाओ, थोड़ी देर बाद उठ जाना। ये बोल के उसकी आई चली तो जाती, लेकिन वंदना सोती नहीं है। वो फ्रेश वगैरह होके तैयार हो चुकी थी। फिर नीचे जाती है और अपनी आई की मदद करती है, ब्रेकफास्ट बनाने में मदद करती है। और उन दिनों कहीं ना कहीं उसके भाई जो लव है उसके साथ बर्ताव थोड़ा सा नॉर्मल हो चुके थे। हालांकि वंदना अब भी बात नहीं करती है। लव खुद से कोशिश करता है लेकिन वंदना नहीं बात करती है। ब्रेकफास्ट वगैरह जैसे करने लगते हैं सब, तभी उसकी आई उसकी ओर देखती है और जैसे ही वो देखती है वो समझ जाती है, क्योंकि उसकी आंखों की हालत मानो कि उसकी आंखें दिल की जज्बातों को बयां कर रही है कि उसकी दिल की क्या हालत है। वो आंखें इतने फूल चुके थे और पूरा स्वेलिंग सा हो गए थे लाल से। तभी उसकी आई बोली पड़ती है कि ये क्या हालत बना के रखी है तुमने आंखों की? हाँ कुछ नहीं आई, वो पता नहीं थोड़े से दर्द हो रहे आंखों में। ऐसे कैसे? क्या खा लिए थे तुमने? वैसे तो कल कुछ ऐसे वैसे कुछ नहीं खाई तुम। कुछ नहीं आई, हो सकता है अब मौसम बदल रहा है उससे कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, मुझे थोड़े से जल्दी ऑफिस जाने हैं। यही बोलकर वो थोड़ी और अपनी चीज़ें वगैरह करके वो निकल जाती है ऑफिस के लिए। वो ऑफिस जाके बैठी हुई थी, यशु उसके घर जा चुकी थी। तभी वंदना के आई बोलती कि वो तो ऑफिस जा चुकी है। बेटा ऑफिस में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ आंटी सब कुछ तो ठीक ही है, पर वो ऐसे कैसे मुझे लिए बिना चली गई? मैं तो हर रोज़ आती हूँ। पता नहीं, उसने ही बोली कि कुछ काम है। ठीक है आंटी। यशु जब ऑफिस जाती है वो देखती है वंदना अपनी डेस्क पर सर को झुकाई हुई थोड़े से हेड डाउन करके रखी है। वो जाती है उसके सर पे हाथ रखती है, क्या हुआ? लेकिन जैसे ही वंदना अपने सर को उठाती है यशु तो शॉक। ये क्या हुई? कुछ नहीं, वो शायद तबीयत ठीक नहीं है। तो तबीयत जब ठीक नहीं तुम तो आई क्यों हो? वो अगर वो कॉल करे तो? वंदना अब भी ये ना पागलपंती है। मतलब पिछले कुछ महीने से तुमने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, बस इस वजह से कि कभी वानी जी कॉल ना करे, क्योंकि तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा बात ऑफिस में ही हो रहा है। लेकिन अगर तबीयत का कुछ तो ध्यान रखो यार, एटलीस्ट उनको पता होनी चाहिए तुम्हारी क्या कंडीशन है। तुमने बताई? नहीं एक्चुअली क्या वो अपनी क्या वो अपनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आशु। एक्चुअली वो अपनी ही परेशानी में उलझे हुए हैं। इसका क्या मतलब है अपनी ही परेशानी में उलझे हुए हैं? तुम उनकी पार्टनर हो, कम से कम तुम्हें पता होनी चाहिए। और उनकी क्या बोलूँ मैं अब वंदना, तुम्हें कम से कम वानी से प्रॉपर्ली बात करनी चाहिए इस बारे में। यार सबके सिचुएशन अलग अलग होते हैं, तुम्हारे सिचुएशन भी कोई नॉर्मल नहीं है। तुम भी उलझी हुई हो, ऑफिस की चीज़ें, घर की चीज़ें, तुम्हारी तबीयत, लेकिन फिर भी तुम कहीं ना कहीं उनसे बात करने के लिए प्रयास तो करती हो ना हर रोज़ाना। हाँ ठीक है ना, पर तरीका अलग अलग होता है सिचुएशन हैंडल करने की। वाह सही है, चलो कंटिन्यू करिए काम। दूसरी ओर जब वानी ऑफिस पहुंचती है, सानिया से मिलती है तो सानिया उससे पूछती है, वैसे वंदना जी से बात हुई? जवाब प्रॉपर्ली वो देती नहीं है। क्यों? नहीं,
आजकल ऐसे दिखाई नहीं देती है तू ठीक से। ऊपर से पहले तो ऐसे होते थे कि बात करती रहती थी, दिख जाती थी, पर आजकल ऐसा कुछ है कि बात कर रही है कि नहीं कर रही है समझ ही नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं है, जब वक्त मिल जाती है तो कर लेती हूँ। यार ऐसी क्या बात हुई, जब वक्त मिल जाती तो कर लेती। वैसे कल कौन सा डेट थी, तुझे याद है? कौन सा डेट थी? कल कोई स्पेशल डे थी क्या? ऑब्वियसली, कम से कम तुझे याद आनी चाहिए, तुझे तो मतलब पता होनी चाहिए ना। नहीं, मुझे वैसे पता नहीं है। आर यू श्योर वानी कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है? पहले तो ये बता, कंफर्म कर। वानी भी बोलती कि देख सानिया, फ़िलहाल तो मैं अपनी ही चीज़ों में उलझ चुकी हूँ, ठीक है। रही बात मेरे रिलेशनशिप कैसा है कैसा नहीं है, वो उस चीज़ के लिए मैं तुझसे सलाह नहीं लूँगी। आई नो कि मेरे साथ क्या हो रही है, कौन है मेरे साथ और चीज़ों को कैसे हैंडल करनी है। तो आगे से ध्यान रखना कि मेरे रिलेशनशिप में कोई भी सलाह ना दे तू। यार मैं कोई सलाह नहीं दे रही हूँ, तू इनफ है अपनी रिलेशनशिप हैंडल करने के लिए। मैं तो बस पूछ रही हूँ, तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और आगे क्या करने होंगे। जाके अपना काम कर। सानिया चुप हो जाती है, वो चली जाती है। उसे बुरी तो नहीं लगती है इस बर्ताव से, लेकिन वो ये ज़रूर समझ जाती कि समथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। और वो अपनी कैबिन में जाते ही वो वंदना को कॉल करती है, लेकिन वंदना की कंडीशन ठीक नहीं थी। वो फ़ोन देखती तो है कि रिंग आ रही है, लेकिन वो उठाती नहीं है। वो बहुत बार कोशिश करती है, 4-5 बार, लेकिन जब वंदना उठाती नहीं है तो वो कोशिश फिर करना बंद कर देती है। उसको लगती है कि शायद बिजी होगी। पॉजिटिव भी सोचने की कोशिश करती है कि शायद वानी के करंट सिचुएशन से शायद वो फ्रस्ट्रेशन में है। दोनों के बीच अगर ठीक है तो ठीक है, ठीक है, फ़िलहाल मैं इन दोनों के बीच में ना आती हूँ। जब वक्त आ गई तो कर लूँगी बात। ऐसी वो सोचती है और वो अपने दिमाग से सारी चीज़ निकाल देती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन वानी कॉल करती है वंदना को। एक्चुअली अब हैंडल नहीं हो रही थी, फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत सारी चीज़ थी, दिमाग की पूरी ऐसी की तैसी होके रखी थी। दोपहर के वक्त थे, लगभग 3 बज रहे थे। वो कॉल करती है, लेकिन उसकी रिंग शायद जैसी ही होती है फटाक से, आई थिंक वो 2 सेकंड लगे थे कि वंदना फटाक से उठाती। आगे से बोल पड़ती कि हाँ हेलो, ठीक है आप? अरे तुम फ़ोन लेके बैठी थी क्या? अब सच बोलो कि झूठ? तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो चाहे वो बोलो। एक्चुअली हाँ, फ़ोन लेके बैठी थी। हर दिन फ़ोन लेके बैठी हुई होती हूँ, पता नहीं कब आ जाए और मैं मिस करना नहीं चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, तुम अपने काम पे भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे फ़ोन लेके बैठी रहना इट्स नॉट अ गुड थिंग मुझे लगती है। चलो ये बताओ कि घर पे सब ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? वंदना को ऐसी लग रही थी कि वानी बात तो कर रही थी, मानो कि वो दिल से बात नहीं कर रही है। वो जेन्युइनिटी उसे फील ही नहीं हो रही थी, तो वो थोड़ी देर तो चुप ही रहती है। वानी पूछती कि वंदना, आई एम टॉकिंग टू यू, आप तुम ठीक हो और घर पे सब ठीक है? मैं ठीक हूँ और घर पे सब ठीक है। ओके, बस इतना जाननी थी। मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ और एक बात कहूँ मैं? हाँ बोलो ना। अगर आपको बात नहीं करनी तो मत किया कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर ऐसे फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे कि कम से कम हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार उससे बात करना चाहिए, अगर ये फॉर्मेलिटीज़ मेंटेन करनी है तो आगे से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वानी थोड़ी सी चुप हो जाती है और वो बोलती कि वंदना, बात ऐसी नहीं है, मुझे नहीं पता वानी जी की बात एक्चुअल क्या है क्या नहीं। कुछ महीने से पता नहीं बहुत अजीब से लग रहा है मुझे। वंदना, वो मुझे थोड़ी सी जानी पड़ेगी।
वंदना बाय तक नहीं बोलती, वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है। कहीं ना कहीं वंदना वो रो रही थी, उसकी आवाज़ काँप सी जाती है। उसकी आवाज़ वो रोतलू सी हो गई थी ना, जैसे कि रोते हुए इंसान बात करते हैं। लेकिन इधर वानी की आंखों में तो आंसू भरे हुए थे, बल्कि वो गिर चुके थे उसकी गालों से सिरकते हुए उसके डेस्क पर। तभी वो कुछ देर तक वहाँ अकेली ही रहती है और थोड़ी देर बाद वो निकल जाती है। इधर वंदना अपने काम में ध्यान देती है, पर कहीं ना कहीं उस तकलीफ बहुत हो रही थी। यार, जिससे प्यार करो वो सामने से ऐसे इग्नोर करे ना, तो इससे बदतर जैसी फीलिंग्स ना इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। बड़ी वाहियात सी फीलिंग है ये। वंदना की हालत भी कुछ वैसी ही थी। वो बहुत कोशिश करती है अपना 100% देने की, लेकिन होती ही नहीं है। खम्बक कहते हैं ना कि इश्क ले डूबे थे, वही हो चुकी थी शायद उसके साथ। उसका पूरा ध्यान, फोकस, सब कुछ ले डूबे थे इश्क में। शायद थोड़ी सी ही पानी नॉर्मल सी बात कर लेती तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जितनी बातें होती नहीं, और जितनी होती है प्रॉब्लम तो ज़्यादा बात होने पर होती है, क्योंकि वो पहली जैसी अपनीपन सी महसूस नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहे थे कि पानी जैसे कि ऊपर ऊपर से बात करते हैं ना, जैसे कहना कुछ और है और कहते कुछ और, बिल्कुल वैसे। अब हम जिस इंसान से प्यार करते हैं उसकी हर एक बर्ताव से वाकिफ़ होते हैं। मज़े की बात तो ये थी, जब अनकही बातों को भी समझ पाते हैं तो ऐसे दिखावे की बातें भी कैसे ना समझे। वंदना की चीज़ें भी वैसी ही थी। इधर शाम तक हो जाते हैं, बस वो घर के लिए निकलेगी, तभी उसके फ़ोन में पता नहीं एक अननोन नंबर से कॉल आती है। यशु के लिए खड़ी थी बाहर। यशु फटाक से आती है और बोलती कि चलो। ये क्या, किसकी कॉल आ रही है, उठा लो। पता नहीं, पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे उठा तो लो, कोई पहचान वाले होंगे, उठा के देख लो। वो उठा भी लेती है। हेलो। सामने से एक लड़की की आवाज़। हाय, उम्मीद है कि मैंने तुम्हें परेशान नहीं की। तो सॉरी, कौन बोल रहे? क्या बात है, इतनी जल्दी आवाज़ तक भूल गई? तो मुझे लगी कि तुम मुझे पहचानोगी और मेरी आवाज़ को भी। सॉरी, पर मैं नहीं पहचान रही आपकी आवाज़ को। अपना पहचान बताने की कष्ट करेंगी? बता दूंगी, पर उससे पहले कोशिश तो करो कि तुम मेरी आवाज़ को पहचान पाती हो कि नहीं। चलो बताओ, तुम्हारी मोहब्बत कैसी है, तुम्हारी लव लाइफ वानी? पहले तो आप बताइए कि आप है कौन? अरे मैं बोली तो हूँ, बाद में बताऊंगी। तुम्हारे घर पे सब ठीक है, तुम्हारी आई बाबा सब? हाँ सब ठीक है, बट एक्चुअली मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ, ना ही आपकी बातों को। फॉर गॉड सेक वंदना, अब तुम मुझे भूल गई। मैं दीपिका, तुम्हारी फ्रेंड दीपिका। तभी उसे याद आती है, हाँ, वो जिस ऐप से वानी से मुलाकात हुई थी उसकी, उसी ऐप में से वो इससे भी बात करती थी, पर बीच में वो बात करना बंद कर दी थी क्योंकि वानी को पसंद नहीं थी। वो तो बहुत पहले की बात थी। इतने महीने बाद अचानक कॉल, तो बोलती कि तुम ऐसे अचानक। फाइनली चलो, कम से कम पहचान तो लिया। कैसी हो तुम? आई एम फाइन। वैसे तुमने कभी फिर से नॉक ही नहीं किया? वो ऐसी नहीं है, एक्चुअली बहुत सारे सिचुएशन थे, नहीं हो पाई मुझसे। कम से कम एक ऐसा झूठ बोलो जिससे इंसान समझ जाए, मान ले। लेकिन तुम्हारी एक्सक्यूज़ से, चलो खैर छोड़ो। मतलब मैं नैनीताल आई हूँ। हाँ अच्छा, यहाँ पे कहाँ? तो वो एक होटल के नाम बताती है। अच्छा, वो हमारे एरिया से थोड़ी दूर है। एरिया अब दूर भले ही, पर सिटी तो तुम्हारी है। एक्चुअली वेकेशन थे, घूमने आए अपने दोस्तों के साथ। हाँ, तो मन कर रही थी कि अगर आ ही गए तो क्या हम एक बार मिल सकते? वंदना फटाक से मना कर दी थी कि
सॉरी बट मैं नहीं चाहती। अरे यार, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कि मैं तुम्हें किडनैप कर लूँगी। अरे ऐसा नहीं है, बी रिलैक्स। मैं तुम्हें दोस्त ही समझती हूँ, कम से कम मिल तो सकते ही है, क्योंकि मेरे यहाँ पे और कोई है नहीं। और अगर मैं तुम्हें जानती हूँ तो अगर आ गई तो मिल तो सकती है ना यार। एक कप चाय तो पी सकते एक साथ, चाय नहीं तो कॉफ़ी, नहीं तो कुछ और। एक्चुअली मेरी ऑफिस है तो हाँ, तो ठीक है, ऑफिस के बाद जब भी तुम्हें वक्त मिले या जब भी तुम फ्री हो। देखो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम ना कर देती हो तो दैट ऑल्सो फाइन फॉर मी। आप ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी, फ़िलहाल मैं घर जा रही हूँ। चलो मैं तुम्हारी जवाब की इंतज़ार करूँगी, और चाहो तो नंबर सेव कर सकती हो। वो पहला नंबर वो तो ख़राब हो चुकी थी मेरी। ठीक है, बाय। यही तक की बात होती है। यशु पूछती कि कौन है, तो वो यशु को बता दिया। यशु बोलती कि इतने महीने बाद ये अचानक क्यों प्रकट हुई, पता नहीं, और शायद यहाँ पर आई है तो चलो सही है। और अगर वो इतना बोल रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, तो मिल लो, क्या दिक्कत है। पर मुझे अच्छी नहीं लगती ना। मिलने से क्या ही हो जाएगी, बस मिलना, मैं भी आ जाऊंगी। ठीक है, तो फिर कल ऑफिस के बाद। हाँ श्योर। ठीक है, अब घर चलते हैं। घर जाती है, एज यूजल चीज़ें होती है। वानी की भी वही चीज़। अगले दिन वंदना ऑफिस जाती है और फिर से वो लड़की की कॉल आती है दोपहर तक। वो बड़ी पोलाइटली पूछती है, वैसे तुमने लंच किया? किया। और तुमने? हाँ मेरी हो गई। वैसे यहाँ के नज़ारा अच्छे हैं, व्यू बहुत अच्छे, मुझे सिटी अच्छी लगी। हाँ अच्छी है। वैसे समथिंग रॉन्ग विथ यू? सॉरी? नहीं, मुझे ऐसा लग रही तुम्हारी बर्ताव बहुत चेंज हो चुकी है, तुम पहले जैसी नहीं हो। अच्छा, तो क्या कर सकती हूँ मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा, तो हम मिल रहे हैं ना? हाँ, मैं पहले ऑफिस ख़त्म करूँगी उसके बाद। बट तुमने लोकेशन नहीं बताई। तभी जो वंदना है वो एक कैफ़े शॉप की लोकेशन बताती है कि हम यहाँ पे मिल सकते हैं। तुम्हारे वहाँ से भी पास होंगे और मेरे यहाँ से भी, दोनों के हिसाब से बराबरी। ओके, साउंड गुड। ठीक है, मैं आ जाऊँगी। मैं मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। सी यू सून देन, बाय, टेक केयर। इतना ही बात होती है। इधर वंदना जो है वो कुछ सोचकर वानी को टेक्स्ट करती है। वो पूरी चीज़ें बताती है जो दीपिका है उसके बारे में, और ये भी बताती है कि वो आज आने वाली है। मैं और यशु जो है मिलने वाला, इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी तो मना नहीं कर पाई, लेकिन वानी तो टेक्स्ट सीन तक नहीं करती है। आज भी वही होती है हर बार की तरह। हाँ, थोड़ी सी बुरी लगती है, पर क्या करेगी, क्या वो बोल पाएगी? सामने से कुछ बोल भी तो नहीं पाती है, और बोलने के लिए सामने वाला इंसान का होना भी तो ज़रूरी है। पता नहीं, उसे अजीब लगती है, वो बस एक अजीब सी स्माइल पास करती है, दुख भरी स्माइल जिसे बोलते हैं। उसके बाद अपने काम में मग्न हो जाते हैं। देखते देखते शाम। तभी यशु निकल रही थी तो वो थी, अरे आज तो हमें किसी से मिलने थे, तूने बताई उसको? हाँ, वो लोकेशन भी, तो हम यहाँ से सीधा वहाँ जा रहे हैं। ओके फाइन, चलो फिर। वैसे भी आज इतना सर दुख रही है ना मेरी, एक अच्छी सी कॉफ़ी पिया जाए ना तो हो सकता बेहतर होगी। हाँ वही पी लेंगे, मेरी भी सिर दर्द हो रही है। ओके फाइन, तो चलो। वहाँ से लगभग 15-20 मिनट की दूरी पे थी यशु, जो अपनी स्कूटी ले चुकी थी अब, और कहीं ना कहीं अब वो वंदना को स्कूटी से ही घर लेके जाती है और लेके भी आती है ऑफिस में। तो ये लोग उस कैफ़े में जाके बैठ जाती है। अभी तक दीपिका आई नहीं थी, बस उसी के लिए इंतज़ार करे जा रहे थे। दीपिका ने बस इतना बोली थी कि बस 2 मिनट, फिर मैं तुम्हारे सामने। इधर यशु और वंदना के बीच बातचीत हो रही थी। यशु पूछती है कि वानी जी से बात करी तुमने? वंदना कोई जवाब नहीं देती। यशु समझ चुकी थी कि कुछ तो है, तो वो ज़्यादा कुछ बातें इस बारे में करती भी नहीं है। ये लोग बस इंतज़ार कर रहे थे, तभी वहाँ पे
2-3 लड़कियां एकदम से आ जाते हैं इन दोनों के सामने। जैसे ही वो 2-3 लड़कियों को यशु देखती है, भाई साहब वो शहर की कुड़ी जैसे होता ना, बिल्कुल वैसे ही अवतार थे इनके, जीन्स थोड़े से शॉर्ट, फिर वो सारी चीज़ें। यशु बोलती कि आहा है कल्स। तभी बीच में से एक लड़की, भाई बंदी काफ़ी खूबसूरत थी। अब वो बस वंदना की ओर देखती हुई बस एक रोज़ लाई थी वो, और वो वंदना की आके करती है, ये तुम्हारे लिए। एक्चुअली मुझे कुछ और चाहिए था, पर फ्रेश मुझे यही मिली, तो सोचा कि जो फ्रेश है वही दिया जाए। इधर वंदना वो रोज़ लेती नहीं है, वो साइड में रख देती है। दीपिका थोड़ी हंस पड़ती है, बोलती कि आई नो तुम्हें तो बस अपनी वाणी जी से दिए हुए रोज़ ही लोगी, हमसे थोड़ी लोगी, पर ठीक है कोई बात नहीं। यशु जी आप है ना यशु? हाँ आपको मेरे नाम भी पता है। हाँ वैसे ये ले सकते हैं आप? वाई नॉट, अच्छी है स्मेल। तो क्या हालचाल? वैसे तुम थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आर यू ओके? वंदना भी बोलती कि मैं ठीक हूँ। आई डोंट थिंक सो, पता नहीं, बट ठीक रहा करो और खुद का ध्यान भी रखा करो। वैसे कुछ ऑर्डर किया? वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करे जाते हैं। दीपिका बहुत पोलाइटली बात करने की कोशिश कर रही थी वंदना से, पर वंदना की इच्छा ही नहीं थी, मन ही नहीं थी। लगभग आधे घंटे वहाँ पे वंदना और यशु रुकती है, और उसके बाद वंदना बोलती कि चलो ठीक है, तुम वेकेशन पे आई हो, वीकेंड एंजॉय करो अपना, छुट्टी वगैरह, मैं चलती हूँ, मुझे घर पे काम है। यशु चल। तभी दीपिका बोलती कि दिस इज़ नॉट फेयर, मैं आई हूँ तुम्हारी सिटी में और तुम सिटी घुमाओगी नहीं मुझे? तुम सारी चीज़ उसी हिसाब से ही तो आई हो इस सिटी में, तो मेरा होना या ना होना वो मैटर नहीं करेगी। आई थिंक सारे बंदोबस्त पहले से हुई है। तभी जो दीपिका के एक दोस्त बोलते कि वैसे स्मार्ट तो है काफ़ी आप, बस हम ऐसे बोल रहे हैं कि अगर हमारे कोई जान पहचान वाले मिल जाए तो और भी अच्छे होंगे। एक्चुअली मेरी ऑफिस है और मेरे पास उतनी वक्त नहीं होता है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी। और यही बोलते हैं और वो लोग उठ जाते हैं। वहाँ पर वो 3 लड़कियाँ अभी भी बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक बोल पड़ती कि ये है, बट शी इज़ वेरी स्वीट। हाँ शी इज़। वैसे क्या ख्याल है तेरी? कुछ नहीं ऐसा वैसा, जस्ट मिलना चाहती थी, बस एक मुलाकात के लिए इतनी दूर से यहाँ ना। मुझे तो कुछ और ही लग रही है दीपू, ऐसा नहीं है। आई जस्ट वांट टू सी हर, दैट्स इट। ओके, तो फिर अब क्या करें? चले रूम में वापस अपना पार्टी एंजॉय करते हैं, मेन पार्टी। अरे यार तुम सब ना यार, इतना पीने का क्या फ़ायदा? अरे यार जीवन में और रखे क्या है, खाओ पियो मस्त, और क्या। चलो। वहाँ से ये लोग चले जाते हैं और वंदना अपने घर वापस आती है। लेकिन जैसे ही वो घर वापस आती है, उसके मोबाइल पे टेक्स्ट आई हुई थी, लेकिन वो दीपिका की तरफ से। तुम पहुँच गई? हाँ मैं पहुँच गई, थैंक यू थोड़ा सा वक्त मुझे देने के लिए। आई नो कि तुम्हारी वक्त बहुत कीमती है, किसी अरे गहरे के लिए तुम ऐसे वक्त ज़ाया नहीं करती हो, तुम बस अपनी लव ऑफ लाइफ के लिए। तभी वंदना आगे से रिप्लाई करती, दिस इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअली फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है कि मैं फ्री नहीं रहती हूँ, बस बात इतनी सी है। तो क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि जब तक मैं यहाँ से ना जाऊँ तब तक 1-2 बार और मुलाकात होगी? तभी वंदना रिप्लाई करती है, हो भी सकती है और नहीं भी। दीपिका आगे रिप्लाई करती है, लेट्स सी। तो यहाँ पे चीज़ें यहीं पर समाप्त होते हैं, आज कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब ये जो वानी की चीज़ें हैं वो और वंदना की चीज़ें, दोनों दो तरफ पता नहीं बिखरे हुए से हैं। क्या दोनों फिर जुड़कर एक दूसरे से समा पाएंगे, मिल पाएंगे, या पता नहीं कोई और तूफान आने की दस्तक दिए जा रहे हैं? पता चलेंगे आगे कि क्या क्या होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून,
बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।